20 फरवरी 2005 की अव्यक्तवाणी, चौथा पेज। अव्यक्त बाप दादा, अभी मनन से मक्खन निकालो। जैसे दूध को बुलवाया जाता है, मंथन किया जाता है, तो उसमें से मक्खन निकलता है। शास्त्रों में भी कथा कहानी आई है कि सागर मंथन हुआ और उससे रतन निकले। ज्ञान अमृत का कलश निकला। तो ये भी परमात्मा से आकर के ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो कोई अमृत कलश नहीं है, मक्खन नहीं है, तो सिर्फ ज्ञान का दूध है जो ब्रह्मा माता से मिलता है बच्चों को। उस ज्ञान दुग्ध को जब बुद्धि में मंथन करेंगे तो नई नई बातों के सार निकलेंगे। ऐसा ज्ञान का सार निकलेगा जो जन्म जन्मांतर की पतितात्मा पावन बनने लग पड़ेगी। पतितात्मा होती है तो उसमें देह और देह के संबंधियों का चिंतन चलता है। मनन चिंतन मंथन करने से आत्मा पावन बनती है, आत्मा में गति आती है, अज्ञान दूर भागता है। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चले तो देह का मंथन चलना खत्म हो जाता है। ये युक्ति बताई कि ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के बारे में जानकारी होती जाएगी। पता चलेगा कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन कौन से जन्मों में कहां कहां पार्ट बजाने वाली हूँ, किस धर्म विशेष में, किस धर्म खंड विशेष में मैंने पार्ट बजाया। तो ये मंथन चलता है, मैं आत्मा कौन और इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो विशेष विशेष आत्माएं हैं उनमें से किन आत्माओं के साथ में जुड़ी हुई हूं। तो मंथन चलने से आत्मा का परिष्कार होता है। ये ज्ञान का मंथन है। ज्ञान जल कहो, ज्ञान का दूध कहो, जितना इसको हम अंदर अंदर मंथन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उतना उतना सार निकलेगा। सागर मंथन शास्त्रों में गाया हुआ है। देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर के सागर मंथन किया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। परमात्मा बाप संगम युग में जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ये ज्ञान सागर मंथन का कार्य चलता है। अभी ब्राह्मणों की रची हुई जो दुनिया है, ब्रह्मा द्वारा जो नई सृष्टि रची जा रही है,
उस ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे असुर भी कार्य कर रहे हैं, और जो देवात्माएं बनने वाली आत्माएं हैं वो भी कार्य कर रही है। ये देव और असुर का संग्राम, ये ज्ञान मंथन का संग्राम है। अपने अपने पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने जैसे जैसे कर्म किए हैं, दुष्ट कर्म किए हैं या श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर हर आत्मा की मनन चिंतन मंथन की चाल चलती रहती है। जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं उनका मंथन श्रेष्ठ चलता है। परमात्मा की श्रीमत के आधार पर चलता है, उसमें मनुष्य मत या मनमत मिक्स नहीं होती। और जिन आत्माओं ने पूर्व जन्मों में भ्रष्ट कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जरूर किसी से प्रभावित होकर किए होंगे, तो वो आत्माएं मनमत और मनुष्य मत मिक्स करके मंथन चलाती है, उल्टा उल्टा अर्थ निकालती है ईश्वरीय वाणी का, क्योंकि उनके अंदर वैसे संस्कार भरे हुए हैं। स्वार्थ पूरक संस्कार मंथन की गति को प्रभावित करते हैं। अभी बाप दादा का कहना है कि तुम बच्चों को मनन चिंतन मंथन से वो सार निकालना चाहिए ज्ञान का। कहते हैं कृष्ण ने मक्खन खाया, तो कृष्ण ने सिर्फ मक्खन खाया ही होगा या मक्खन निकाला भी होगा? कोई ऐसे विशेष अनुभव लोगों के सामने रखो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल अनुभव का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। प्रैक्टिकल में मनन चिंतन मंथन भी करें और उस मनन चिंतन मंथन का जीवन के आधार पर उपयोग करके दूसरों को सुने। तो एक एक टॉपिक पर भाषण करते रहो, लेकिन भाषण में भी विशेष प्रैक्टिकल अनुभव सुनाने का लक्ष्य रखो। सिर्फ भाषण ही भाषण नहीं, अपने जीवन की जो अनुभव युक्त बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, उन बातों के आधार पर मनन चिंतन मंथन किया हुआ ज्ञान दूसरों को सुनाओ। बाकी तो सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, ये भी चांस मिल जाता है, विधि अच्छी बनाई है। सब बच्चों को मुबारक हो, किया है उसकी भी मुबारक, और आगे करेंगे इसकी एडवांस मुबारक। इस विंग के सदस्यों ने 2 गुण विशेष धारण कर रखे हैं। कौन से विंग? साइंटिस्ट विंग और इंजीनियर विंग। निमित्त भाव और निर्माण भाव। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में साइंटिस्ट विंग और इंजीनियर विंग कौन सा है? इंजीनियर का काम होता है इंजन को सुरक्षित करना, इंजन के पुर्जे पुर्जे की जानकारी उसकी बुद्धि में होता है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों की दुनिया में ये मनन चिंतन मंथन करने वाला दिमागी इंजन है। हमारी शरीर मोटर है, ये मनन चिंतन मंथन का इंजन जितने सफाई करते रहेंगे,
इसमें ज्ञान की आयलिंग करते रहेंगे तो बढ़िया काम करता है। लेकिन जो निर्माण भाव से करेंगे और निमित्त भाव से करेंगे वो अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा किया है, करते रहना और लक्ष्य को पक्का रखना। अगला ग्रुप है प्रशासक वर्ग, कंट्रोल करने वाला वर्ग। ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल वर्ग कौन सा है? जो भी क्लास टीचर्स हैं सभी ब्राह्मणों को कंट्रोल करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं। बोला अच्छा आप लोगों ने भी प्लान बनाए हैं और बनाते ही रहते हैं, अच्छा है। अगर प्रशासक परिवर्तन हो जाए तो सब परिवर्तन हो जाए। यथा राजा तथा प्रजा। राजा माना प्रशासक, दूसरों के ऊपर शासन करने वाला। तो राजा परिवर्तन हो जाएगा तो प्रजा तो परिवर्तन हो ही जाएगी। तो प्रशासक अगर अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, औरों को भी परिवर्तन करने के निमित्त बना सकते हैं। शासन करने वाले स्वयं ही परिवर्तन नहीं होंगे तो उनको देख करके दूसरे भी परिवर्तन नहीं होंगे। कहते भी हैं जो कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। इसलिए अच्छा है, सभी तरफ अच्छा है, क्योंकि हर देश में प्रशासन करने वाले तो होते ही हैं। तो हर देश में विशेषणों को परिवर्तन का संदेश देकर योग्य बनाओ, औरों को परिवर्तन करने के निमित्त बनो। बाकी अच्छी सेवा है, बहुतों का फायदा कर सकते हो। प्रशासक वर्ग ने बहुतों का फायदा किया नहीं है, लेकिन कर सकते हो। एक अनेकों के निमित्त बनने वाले होते हैं। राजा एक होता है और परिवर्तन होने वाली प्रजा अनेक होती है। एक राजा में अगर परिवर्तन हो जाए तो बहुतों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो निमित्त भाव से बनने वाले होते हैं अनेक। वो कर भी रहे हो और भी तीव्र गति से परिवर्तन का प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। आवश्यकता है इस वर्ग की। सबकी नजर आज इसी वर्ग के ऊपर है। बाहर की दुनिया वाले के जो प्रशासक है, बाहर की दुनिया वालों की जो प्रजा है, उनकी भी नजर प्रशासकों के ऊपर है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो शासक वर्ग है उनकी भी नजर दीदी दादी दादाओं के ऊपर है। वो भी क्या कहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन अगर उनके सामने रखा जाता है तो क्या कहते हैं कि दीदी दादी दादाएं मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। अगर उनमें परिवर्तन आएगा तो हम भी मान लेंगे, हमारे में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो सबकी नजर आज इसी वर्ग के ऊपर है। कौन से वर्ग के ऊपर? जो शासन करने वाला वर्ग है, प्रशासक वर्ग है, उसके ऊपर। तो निमित्त बने हो, निर्माण तो करेंगे। अच्छा, डबल विदेशियों से। डबल विदेशी विश्व के कोने कोने में संदेश देने का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या जो भारतवासी है वो नहीं कर रहे। भारतवासी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े और डबल विदेशी आए हुए बाप को संसार में प्रत्यक्ष कर रहे हैं। दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो बेसिक नॉलेज में चलने वाले जो विदेशी है वो अपने तरीके से बेसिकली बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी खास
उत्तर भारत जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वरूप कहा गया है, वो कुंभकर्ण की नींद में अभी भी सोए हुए पड़े। सिर्फ थोड़े से एक दो एरिया है, जैसे गोरखपुर, और थोड़ा बहुत उत्तरांचल, और बाकी सारा उत्तर भारत अज्ञान की नींद में सोया पड़ा। मनन चिंतन से तो बहुत ही दूर, वो ही अज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन उनमें चलता रहता है। जो शास्त्रों की बातें हैं, मनुष्य गुरुओं की लिखी हुई बातें हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अब परमात्मा ही सर्वव्यापी हो जाएगा तो बुद्धि कहाँ टिकाएंगे? बुद्धि तो भटकती रहेगी। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है। अरे 84 लाख योनियों में आत्मा जाएगी तो उद्धार कब होगा? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलेगा तो मनुष्य का उत्थान होने, पतित से पावन बनने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो सारा ज्ञान उल्था पलथा हम सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही अज्ञान का मंथन चलता रहता है। अभी बाप कहते हैं कि ज्ञान की बातों का मंथन करो। ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा मुख से आता है। ज्ञान अमृत नहीं आता है। ब्रह्मा मुख से जो कुछ सुनाया गया उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ गीता कहेंगे। वो 18 अध्याय गीता आई हमारे सामने 51 से लेकर के सन 68 तक, पूरी 18 साल जो वाणी सुनाई गई ब्रह्मा मुख से, वो गीता ज्ञान है। उस गीता ज्ञान को जो सुनने वाले ब्राह्मण हैं, सुनाने वाले ब्राह्मण हैं, उन बच्चों का कर्तव्य है कि उसकी गहराई में जाए, मनन चिंतन मंथन करें। तो उत्तर भारत के लोग जो है वो अभी भी सोए हुए पड़े हैं। भारत की कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं। और दक्षिण भारत के लोग, जिनको बाप दादा ने कहा है ये है भारत का विदेश, भाषा भी उनकी अलग। विदेशियों की भाषा हिंदी होती है या दूसरी भाषा होती है? दूसरी भाषा होती है। उनके रीति रस्म रिवाज भी विदेशियों जैसे होते हैं, दूसरे होते हैं। उनकी चलन भी दूसरी होती है, लेकिन दिमाग के तीखे होते हैं। तो बुद्धि में तीखे होने के कारण त्रिनेत्री बाप के वो बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र वाले बच्चे हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातों पर चलने वाले नहीं होते हैं। तो वो बाप को पहचान लेते, पहचानते हैं और खूब सेवा करते हैं। उनमें भी डबल विदेशी। कैसे डबल विदेशी? जिनको भारत से भी धक्का मिलता है। जब बेसिक नॉलेज में आते हैं तो घर परिवार वालों से उनको धक्का मिल जाता है ब्रह्मा कुमार बन गया, ब्रह्मा कुमारी बन गया, विदेशी बन गया, ये बन गया, क्रिश्चियन बन गया। तो देशी से विदेशी हो जाता है। विदेशी की नजर से लोग उनको देखने लगते हैं, ये तो दूसरे धर्म का हो गया, दूसरे देश का हो गया। फिर जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से भी उसको धक्का मिलता है और वो डबल विदेशी कहा जाता है। तो ऐसे धक्के खाए हुए
ब्राह्मण जो डबल धक्के खा लेते हैं, ऐसे डबल विदेशी आज विश्व के कोने कोने में संदेश देने का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं, ऐसे डबल विदेशी 50 देशों से आए बाप दादा के सामने। तो देखो 50 देशों में संदेश वाहक बैठे हैं और संदेश देने का कार्य कर रहे हैं, और अभी अच्छा प्लान भी बनाए रहे हैं। क्योंकि मनन चिंतन मंथन चलेगा तो ईश्वरीय सेवा का प्लान जरूर बुद्धि में चलेगा। नई दुनिया कैसे बनानी है, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होना है, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में जो आसुरी संस्कार वाले ब्राह्मण रावण कुंभकर्ण जैसे कार्य कर रहे हैं, उनका पराभव कैसे होना है, वो उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मन जरूर चलता है। तो प्लान अच्छे बनाए रहे कि जहां भी संदेश नहीं पहुंचा है वहां निमित्त हमको बनना ही है। कर भी रहे हैं। यह भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है कि कौन कौन कर रहे हैं। अभी उमंग उत्साह है, और जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता तो जरूर है। तो डबल विदेशी कौन हो? जो भी डबल विदेशी है, अपने लौकिक घर परिवार से भी धक्का खाए हुए हैं और ब्राह्मणों के अलौकिक परिवार से भी धक्का खाए हुए हैं, ऐसे डबल विदेशी सफलता के सितारे हो। क्या सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, हिम्मत हारने की बात नहीं है ना। सफलता के अधिकारी, सफलता के सितारे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक एक के दिल का आवाज बाप दादा तक पहुंचता रहता है। एक एक के अंदर दिल की आवाज क्या चलती है? यह करें, ऐसे करें, ऐसा भी करें और वह भी करें। उमंग उत्साह अच्छा है, और जिनमें उमंग उत्साह है उनको सफलता तो होनी ही है। आपके चरणों में, आपके गले में सफलता है ही, और आप सबको देख करके सभी खुश होते हैं। बाहर से कुछ भी बोले लेकिन अंदर से जरूर खुश होते हैं। आवाहन करते हैं आपका, क्योंकि खुद के अंदर तो देह अहंकार है, स्वयं नहीं सामने आना चाहते, लेकिन अंदर से आवाहन कर रहे हैं कि ये आए और हमको समझाएं। डबल विदेशी जरूर होने चाहिए। लाडले बच्चे हो गए ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा करते रहेंगे। उड़ रहे हो, दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। सभी टीचर्स बहुत उमंग उत्साह में है ना। देखो, आपके उमंग उत्साह से ये महान अधिकारी आत्माएं भी पहुंच गई है। टीचर्स ने उमंग उत्साह दिलाया, तो डबल विदेशियों में जो महान अधिकारी हैं वो बाप दादा के नजदीक पहुंच चुके हैं। ग्रुप अच्छा लाया है। जिन्होंने भी लाया है उनको मुबारक, क्वालिटी अच्छी लाई है। अभी और भी आवाज फैलेगा जरूर। किसका आवाज?
डबल विदेशियों का आवाज। अच्छा, मुबारक हो। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने की उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी से आप दादी अर्थात प्रकाशमणि रूप हो, और यह दादी जानकी बसंत है। क्या रूप माना याद की पावर वाली, और बसंत माना ज्ञान की अथॉरिटी वाली। आप दृष्टि से ही काम उतार देती हो। ऐसे ऊपर हाथ करके नाचती है ना, अच्छा है, सबको हल्का बनाए देती है। आप क्या करती हैं? आपके साथी भी अच्छे हैं ना, अच्छा है। वायुमंडल बनाना ये भी सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा है। आप आदि रत्नों से वायुमंडल बनता है। चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन वायुमंडल बनाने वाले हो। देखो कितनी सेवा कर रही हो मनोहर दादी से, बहुत अच्छा है। सभी को हंसाए देती हो, यह सेवा बहुत अच्छी कर रही है, अच्छा है। मुन्नी बहन से बिजी रहती हो, बिजी रखने में भी होशियार हो, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। ईशु दादी से ये गुप्त रहती है, लेकिन वाइब्रेशन अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा है। निर्मल शांता दादी से अभी प्रकृति जीत बन गई। अभी प्रकृति के वश में होने वाली नहीं है, प्रकृति जीत है। देखो संगठन में कितनी अच्छी लग रही हो। सबसे जास्ती फ्रेश तो आप लग रही हो, तो सबको हाथ हिलाओ रुक्मिणी बहन से, ठीक हो, और सेवा प्यार से करती हो। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे। इस सर्विस से ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है, फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते। गए अपने देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन करके कर रहे हैं जैसे वहां के ही है। अपनेपन की भाषणा देते हो,
और सब तरफ के हैं। डबल विदेशी एक तरफ के नहीं हैं, एक देश के नहीं हैं, चारों ओर के हैं। लंदन के या अमेरिका के नहीं हैं, बेहद के सेवाधारी हैं, माना विश्व कल्याणकारी है। इसकी बात हो रही है। डबल विदेशी बहनों में जो निमित्त बड़ी बहनें हैं उनकी बात हो रही है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, किसी खास देश विशेष की तो नहीं है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो, आगे और अच्छे से अच्छा उड़ते रहो और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, डबल विदेशी मेहमानों से बाप दादा ने आप सभी को क्यों याद किया? क्योंकि आपको गॉडली मैसेंजर बनना है। मैसेज तो समझ गए हो ना? मैसेज क्या है, क्या संदेश है, याद करो। वो संदेश या मैसेज जानते तो हो ना? संदेश है, क्या संदेश है? कि बाप इस सृष्टि पर सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है। और बाप कोई निराकार नहीं है, उसके आने और जाने की कोई बात ही नहीं होती। वो साकार में आया हुआ है। ऐसे नहीं कि आया हुआ था और परिवर्तन करके चला गया, या ईंटों का सुखधाम और ईंटों का शांति धाम बना के चला गया या बनवा के चला गया। नहीं, वो साकार सृष्टि पर आया हुआ है चैतन्य आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए। मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो आपको ये मैसेज देना है कि बाप साकार में इस सृष्टि पर आया हुआ है। सबको बाप की याद दिलाते रहो, बस। ये सहज सेवा है ना, मुश्किल तो नहीं लगता। माना जरूर कोई कोई को मुश्किल भी लगता है, देखो कोई को भी सुनाते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं। दुनियावी लोग तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया वालों को सुनाते हैं तो कहते हैं हमारे शासक वर्ग दीदी दादी दादाओं को सुनाओ, वो मानेंगे तो हम भी मान जाएंगे। तो सोचते हैं बड़ा मुश्किल है समझाना, लेकिन नहीं। जहां भी संदेश दिया, जहां भी कदम पड़े, वो कदम में पदम भरे हुए हैं। जिन आत्माओं को भी संदेश दिया है उन्होंने सहज सुना या नहीं सुना, एक टाइम आवेगा वो झड़क देने वाले भी सामने आवेंगे कहेंगे हमको भी कुछ सुनाओ। तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए, याद में रहो और याद दिलाते रहो। बहुत अच्छा किया है जो समय पर पहुंच गए हो। दूसरा दो, अपने को बाप के अर्थात परमात्मा के जन्म सिद्ध अधिकारी समझते हो
पूरा अधिकार लेने वाले हो ना, फुल अधिकारी, हाफ अधिकारी नहीं। ऐसे नहीं समझना हम तो लास्ट में आए हैं इसलिए कुछ न कुछ ईश्वरीय अधिकार हमको भी मिल जाएगा। आप मेहमान नहीं हो, महान बन औरों को महान बनाने वाले हो, तो खुशी है ना, खुश हैं, एवर हैप्पी। अभी एवर हैप्पी रहना है, खुशी नहीं गवानी है, सदा मुस्कुराते रहो। किससे बोला? जो डबल विदेशियों में से मेहमान बन करके बाप दादा के सामने आए हैं। कौन है? कौन डबल विदेशी मेहमान बन करके आए हैं और फुल ईश्वरीय अधिकार लेने वाले हैं? वो एडवांस पार्टी के मेहमान जो पहली बार जाकर के भट्टी करते हैं, उनको कहा। तो आप एवर हैप्पी ग्रुप हो, वेरी गुड। डबल विदेशी मेहमानों का तीसरा ग्रुप, अभी होली और हैप्पी हंस हो, सदा खुश रहने वाले और दूसरों को भी पवित्र बनाने वाले। हंस का काम क्या होता है? हंस में कौन सी शक्ति विशेष गाई हुई है? नीर क्षीर विवेकी। दूध अलग कर दे और पानी को अलग कर दे। मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं वो पानी पानी सुनाते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान क्या है? वो हंसों का काम है उसको ग्रहण करना। हंस मोती चुनता है, कंकड़ पत्थरों को ग्रहण नहीं करता। तो आप डबल विदेशी मनुष्यों के सुनाए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वाले नहीं हो, मनमत पर चलने वाले नहीं बनना। निर्णय शक्ति तुम्हारे में विशेष है, जैसे हंस में निर्णय शक्ति होती है। कौन सा कंकड़ है, कौन सा मोती है, कहाँ क्षीर है, कहाँ नीर है। तो आप भी होली हैप्पी व्यर्थ को समाप्त करने वाले हंस हो और समर्थ बनाने वाले हो। सभी हैप्पी हो, ऐसे नहीं जो आने वाले हैं उनमें कोई हैप्पी है और कोई हैप्पी नहीं है। एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। सदा के लिए दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टियां अभी पहुंच रही हैं बाप दादा के सामने एडवांस ग्रुप की, बहुत दुखी है आखिरी जन्म में। तो उनको आफत देते हैं कि अभी दुख को हमेशा के लिए डाइवोर्स दे देना, तलाक दे देना। तो सुखी रहना, सुख देना, ये काम करेंगे ना। यहां से जो सुख मिला है वो जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो जाए ना, दिल के अंदर आए मीठा बाबा,
तो दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? दुख खराब चीज है ना, तो कोई उल्टा सुल्टा बोले तो दुख को ग्रहण नहीं कर लेना, दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप, और दूसरों के लिए सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। तो देखो कितना दुआएं आपको मिलेंगी। ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। खुश है ना? अभी मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। इसके बाद डबल विदेशी मुख्य भाई बहनों से जिन्होंने सेवा की है, सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। किन्होंने बहुत अच्छी सेवा की? डबल विदेशी मुख्य भाई बहनों ने। ऐसे ही सेवा करते रहना, अच्छा ग्रुप है। कोई ने कहा एक बुक बनाए रहे हैं, ठीक है, बाप दादा ने समाचार सुना था, अच्छा है, सबको महावाक्य मिलेंगे और महान बन जाएंगे। तो इस किताब में ऐसा जादू भरना जो किताब खोलते ही जादू लग जाए, खुशी में नाचने लग जाए। अच्छी मेहनत कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं। अफ्रीका के मुख्य भाई बहने बाप दादा को अफ्रीका की सेवा का समाचार सुना रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाप दादा की दुआएं हैं, प्लान बहुत अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा है, और ये निमित्त भी अच्छा बना है, दोनों ही अच्छे निमित्त हो। इतनों का कल्याण किया है, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य आत्मा बन गए। साथ ही दोनों ही ठीक हैं, बहुत अच्छा। वेदांती बहन से ये भी सहयोग अच्छा दे रही है, फिर जयंती बहन से, और ये तो बैकबोन है। वेदांती बहन अच्छा सहयोग दे रही है, कायम है, बाप दादा की प्रत्यक्षता में। और उसका बैकबोन कौन है? जयंती बहन। ये एडवांस में जयंती बहन कौन है? अंत में जिसकी जय जयकार होगी। विदेशियों का मुख्य सेंटर कौन सा है? सारे विश्व में जितने भी विदेशी हैं, उनका मुख्य सेंटर, मुखिया सेंटर कौन सा है? अच्छा, पहला सेंटर विदेशों में कौन सा खुला? नहीं मालूम? लंदन। लेन देन क्या? जो ज्ञान रत्नों का सबसे जास्ती लेन देन करने वाला ग्रुप है, वो लंदन ग्रुप की इंचार्ज बहन है। क्या? एडवांस में भी और बेसिक में भी जयंती है, वो भी लंदन की है। और एडवांस में जो बेहद की जयंती है, उसने भी ज्ञान रत्नों का सबसे जास्ती लेन देन किया है।
तो जयंती बहन वेदांती की बैकबोन है। माना रीढ़ की हड्डी अगर उठकर खड़ी रहे तो सारा शरीर स्थिरियम बना रहेगा, और रीढ़ की हड्डी अगर लूज हो जाए तो शरीर भी लूज हो जाता है। ओम शांति। ये है 4 अप्रैल 2005 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर संदेश गुलजार दादी द्वारा मीटिंग के भाई बहनों प्रति। आज बाप दादा के पास सब मीटिंग वालों का और दादियों का याद प्यार लेते हुए पहुंची तो बाप दादा सामने खड़े थे और दूर से ही मीठी दृष्टि देते हुए बोले, आओ मेरी जहान की नूर बच्ची आओ। बहुत मीठा बोल सुनते, दृष्टि में समाते गुलजार दादी समीप पहुंच गई। बाप दादा ने अपनी बाहों में समा लिया और अनोखे झूले में झुलाए रहे थे। कुछ समय अलौकिक आनंद में समाने के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके महारथी सेवाधारी बच्चों के संगठन का याद प्यार लाई हो। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए बोले, बाप दादा के राइट हैंड्स की याद लाई हो। देखो भुजाओं का तो बहुत गायन है, भुजाओं के बिना तो काम नहीं चलता, और यह एक एक बच्चा तो कितना प्यारा है। बाप जानते हैं कि हर एक बच्चे के मन में यही संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करे। लेकिन ड्रामा में राज ये है कि जब तक बच्चे अपने आप को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं करते तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप तो इसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि हर बच्चा हर समय हर संकल्प हर बोल हर संबंध में ब्रह्मा बाप समान बन जाए। हर कदम में फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार स्वमानधारी बन, हीरो एक्टर बन, विश्व की स्टेज पर स्व की संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष हो। तो बाप भी अवश्य हर एक आत्मा के मुख में प्रत्यक्ष हो जाएगा। मेरा बाबा आ गया, प्रभु पधार गए, अहो प्रभु आपकी लीला परम अपार है। यह आवाज चारों ओर गूंज उठेगा। बोलो, तख्त नशीन बाप के साथी सेवाधारी बच्चे यही उमंग और यही दृढ़ संकल्प लिया है। किन बच्चों से बात की है? जो विश्व कल्याण की सेवा है, उस सेवा में जो बाप के साथी हैं, सेवाधारी बनकर के साथी हैं, उन बच्चों से बोला। तो बोलो, दिल से संकल्प लिया है या मुख से लिया है? जो संदेश देने की सेवा यथाशक्ति दिल से कर रहे हो, करते रहेंगे,
ऐसे अब स्वपरिवर्तन द्वारा एक समय पर तीनों सेवा करने का दृढ़ संकल्प मर्ज के बिना चैन नहीं आवे। करना ही है, परंतु थोड़े समय के बाद मर्ज हो जाता है, लेकिन अभी सदा ही मर्ज करो। बाप दादा कहते हैं मर्ज क्यों हो जाता है, इस बात का कारण खोज कर निकालो। साक्षी दृष्टा होकर के अपन को महीन रूप से चेक करो, स्व को चेक करो कि कहा ईश्वरीय वृत्ति में सूक्ष्म में मेरापन तो नहीं छिपा हुआ है। और बाप कहते हैं इस पर दादियां विशेष इस बारी रूरिहान करके स्पष्ट करें, क्योंकि ये सब आधार मूर्त उद्धार मूर्त ग्रुप है। क्या आधार मूर्त बेसिक नॉलेज से और उद्धार मूर्त एडवांस नॉलेज से, और ये स्वपरिवर्तन ही तीव्र गति का आधार है। कौन सा स्वपरिवर्तन? कोई भी ईश्वरीय सेवा के कार्य में मेरापन भरा हुआ न हो। ये मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं जिनमें तीनों दादियां अपना चित्र छपा के पब्लिक के सामने रख देती है। इन चित्रों से क्या साबित होता है? ये 3 चित्र नीचे रखे जाते हैं पोस्टर्स में, और ऊपर शिव ज्योति बिंदु का चित्र दिया जाता है। इससे क्या साबित हुआ कि त्रिमूर्ति शिव को प्रत्यक्ष करने का प्रयास हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव की ये 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाए संसार में। कौन कौन सी मूर्तियां दिखाई जाती हैं विशेष? कुमार का दादी की, गुलजार दादी की और जानकी दादी। तो क्या साबित हुआ कि ईश्वरीय सेवा में मेरापन भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? मेरा चित्र त्रिमूर्ति शिव के स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाए संसार में, ये बात भरी हुई है ना अंदर से। लेकिन यह बात जब तक परिवर्तन नहीं होगी तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। चाहे वो आधार मूर्त हो और चाहे उद्धार मूर्त आत्माएं हो। उसके बाद बाप दादा एक बगीचे में हमें लेकर के चले। वहां जाते बाबा बोले देखो ऐसा बगीचा तो आपके स्वर्ग में भी नहीं होगा। क्या ऐसे बगीचे में ले गए जिसके लिए बोला कि ऐसा बगीचा आपके स्वर्ग में भी नहीं होगा। जिस वृक्ष पर हाथ लगाओ जहां ऐसे रस वाला फल है तो जो लो और पी लो, जैसी टेस्ट का फल चाहिए वो हाजिर है। कितने बाबा ने ताली बजाई, मैं देख रही थी बाबा ताली क्यों बजा रहे हैं, तो क्या देखा, हमारी दोनों दादियां आपस में हाथ मिलाते हाथ नचाते पहुंच गई और बाबा की दोनों बाहों में समा गई। उसके बाद बाबा ने फिर और भी ताली बजाई तो क्या देखा, सारा मीटिंग का ग्रुप पहुंच गया। फिर तो क्या रौनक थी, सब बगीचे की हरियाली में चमकते हुए सफेद सफेद फरिश्ते छा गए। दृश्य बहुत सुंदर था। बाबा बोले अब सब वृक्ष से जो रस चाहिए वो फल पी सकते हैं। आज बाप दादा पिकनिक कराए रहा है। ऐसा अच्छा दृश्य था जो हमने भी पहली बार देखा और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बाप दादा ने ताली बजाई तो हम सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बाप दादा के समीप पहुंच गए, सामने पहुंच गए।
बाप दादा ने मीठी दृष्टि दी। वो दृष्टि इतनी शक्तिशाली दृष्टि थी जो सब शरीर से और संकल्प से उस दृष्टि को लेकर के क्या हो गए, एकाग्र हो गए। कैसी दृष्टि दी बाप दादा ने? शक्तिशाली दृष्टि दी, मीठी दृष्टि दी। तो वो दृष्टि जो दी और गुलजार दादी ने संदेश में देखी, वो सिर्फ साक्षात्कार की बात है या प्रैक्टिकल अनुभव की बात है? क्या है? और वो कहाँ का समाचार है जो संदेश में गुलजार दादी समाज सुनाती है, अथवा अव्यक्त बाप दादा बच्चों के सामने जो समाचार सुनाते हैं, वो कहाँ का समाचार सुनाते हैं? सूक्ष्म वतन का सुनाते हैं। मुरली में तो बोला है कि सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। तो जरूर है साकार सृष्टि का समाचार है। साकार सृष्टि में बाप दादा साकारी रूप में बच्चों को ऐसा अनुभव कराए रहे हैं कि बच्चे एकाग्रता का अनुभव करते हैं। अपनी शक्ति से बहुत करके देख लिया, एकाग्रता नहीं आती, लेकिन बाप दादा की प्रैक्टिकल में जब वो दृष्टि मिलती है तो बच्चे एकाग्र होने का अनुभव करते हैं। तो ऐसा दृश्य देखा जो पहली बार देखा। उसके बाद बाबा बोले, अब संगठन रूप में सूर्य समान सारे विश्व को एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता प्रमाण अपनी याद की किरणें दो। सूर्य के बच्चे हो तो सूर्य से जो दृष्टि मिलती है, उस दृष्टि का प्रकाश सारे संसार में पहुंचाओ। तो क्या देखा? हर एक के मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर किरणें फैल रही थी। ये भविष्य में होने वाले पार्ट की बात बताई। संसार में सारी दुनिया में जब विनाश बरपा होगा तो 9 लाख सितारे जो ज्ञान सूर्य से दृष्टि की किरणें लेने वाले हैं, वो नंबरवार चमकते हुए सितारे सारे संसार में ज्ञान को बिखेरेंगे, ज्ञान की किरणें फैलाएंगे। उनमें 9 लाख वो हैं जो शरीर सहित अपना पार्ट बजाएंगे, और 9 लाख वो होंगे जिनका अपना शरीर नहीं होगा, लेकिन उन 4.5 लाख शरीरधारी बच्चों में प्रवेश करके विशेष फोर्स से दृष्टि देने का कार्य करेंगे। तो हर एक की मस्तक मणि आत्मा चारों ओर किरणें फैलाए और एक रस एक संकल्प से एकाग्र अंतर्मुखी स्थिति में लीन हो जाए। ये नजारा आगे चल के देखेंगे। कुछ समय बाद बाबा बोले, अमृत वेले संगठित रूप में अब ऐसे सर्व करने देने का अभ्यास करो। तो फिर जहां भी जाओ वहां ये अभ्यास समय को, स्वयं को और सर्व को मुक्त कर मुक्ति के पात्र बनाएगा। ऐसे बाबा ने सबको मर्ज कर दिया और हमें भी अपने साकार वतन में भेज दिया।